सबसे पहले पूज्य मुनि श्री के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और जैसे कि मुझे यह भी जानकारी मिली है कि लगातार 4 माह तक जिन्होंने पूज्य श्री की सेवा करने का मन बना लिया है, लगातार चौका जिनका यहां पर चल रहा है, आए मैं निवेदन करता हूं पूज्य अचल सागर जी महाराज के ग्रस्त जीवन के पिताजी से निवेदन करता हूं। देखो ग्रस्त जीवन के पिताजी लोग कहते, मैं तो कहता हूं पिताजी ही हैं, क्योंकि महाराज जी ने आपका त्याग किया है। आप लोग महाराज जी, इन्होंने अपने माता पिता का त्याग किया है, माता पिता ने अपने बेटे का त्याग नहीं किया, बिल्कुल बेटा है अपना। आए और वंदन करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं बंधुओं। हाँ विजय जी तुम भी सोचना, पूज्य सागर महाराज जी ने भले ही तुमको छोड़ दिया हो, पर वो आज भी हमारे भाई, कल भी हमारे भाई थे, आज भी हमारी भाई है और कल भी हमारे भाई ही रहेंगे, ऐसी भावना भाई। और हमारे बीच में बीना से अशोक जी सरपंच यहाँ पर उपस्थित हैं, बड़े सम्मान के साथ में यहाँ पर बुला रहा हूँ, वो आए पूज्य श्री के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ ही गौर झावर नगर से हमारे बीच में बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं गौर झावर वालों से निवेदन करता हूं कि वो आए, पूज्य श्री के चरणों में वंदन करके आशीष ग्रहण करेंगे। गौर झावर वाले कौन कौन है भैया यहाँ पर, एक बार मैं देख तो लूं, आ जाएं। संपूर्ण गौर झावर नगर छतरपुर से हमारे बीच में ममता जी हैं, भाभी जी से निवेदन करता हूं कि आए और पूज्य श्री के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद प्राप्त करें। मां जिनवाणी समर्पित करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं, किन्हें बुला लूं भैया? मैं विनय भैया जी से, विजय भैया से निवेदन कर रहा हूं, विजय जी आ रहे हैं मां जनवाणी लेकर के पूज्य श्री के कर कमलों में समर्पित करने के लिए पूरे परिजन के साथ। सकेरा से लोग आ चुके हैं, ये महिला मंडल यहाँ पर आई हैं, लोहरगढ़ा से हमारे बीच में आ चुके हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। इनका सहयोग इस 170 मंडलीय समाओ शरण विधान में भरपूर रहेगा। आए आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं विजय भैया को यहीं रोक लो मुख्य समाओ शरण के लिए, सच्ची कह रहा हूं। ललितपुर में माता जी भले ही हैं पर पूज्य श्री यहाँ पर है तो आ रहे हैं, बेटे को लेकर के आ रहे हैं। बहुत बढ़िया भैया, आए और जिनवाणी समर्पित कर रहे हैं पूज्य सागर जी महाराज के भाई विजय भाई जी। जोरदार तालियां बजा करके तुम लोग। मैं निवेदन करता हूं पुनः जिनवाणी लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं। मैं पूज्य पिताजी से निवेदन करता हूँ, वहां से अंकुर भाई से निवेदन करता हूँ, मृति परिवार से माणिक चंद जी भी हैं, एक साथ आ जाए और ये जिनवाणी भाव सागर जी महाराज के कर कमलों में पहुंचा रहे हैं। आ जाए, आ जाओ, एक साथ आ जाओ, हाथ लगा लो सभी लोग। मैं निवेदन करता हूं दिगोड़ा समाज के महामंत्री हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं, पूज्य श्री के चरणों में वंदन करके। दिगोड़ा बहुत दूर नहीं है, अपना पड़ोसी राज्य है भैया, और इनके बिना तो अपन कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आशीर्वाद ले रहे हैं, ये वास्तव में विधान इनका है, क्षेत्र इनका है, भगवान इनका, सब कुछ इनका है। आए आशीर्वाद प्राप्त करें। और आचार्य भगवंत की पूजन के लिए लोग बड़ी सुंदर सी तैयारी करके लेके आए थे। तैयार कर लें शॉर्ट में, हाँ शॉर्ट में करा दो। चलो चलो आगे। पूजन की मालूम नहीं थी पहले। महाराज जी के चरणों में अपन दोनों कानों को पकड़ कर क्षमा याचना के साथ आ जाए जल्दी। यहाँ डमो अरिहंताड़म डमो सिद्धाड़म डमो आयरियाड़म डमो वज्जायाड़म डमो लोए सब साहुड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं, हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की चमत्कारी मनोहारी अतिशयकारी श्री अजितनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, मुनि शेखर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, अचल सागर जी आदि समस्त मुनिराजों की, होने वाले 170 समोसरण विधान की, आज का यह पावन प्रसंग सभी लोग इस देशना को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं और आगे आने वाले 10 लक्षण महापर्व जिसकी तैयारियां एक वर्ष से सभी लोग प्रारंभ कर देते हैं और सभी इंतज़ार करते हैं। पिछले दिनों किन्हीं कारणों से उतने अच्छे से लोग संपन्न नहीं कर पाए। इस बार देश विदेश के लोग सभी लालायत हैं कि हम कैसे इस महापर्व को मनाएं। साधु संत तो प्रतिदिन प्रति क्षण प्रति पल इसको
को मनाते रहते हैं, लेकिन श्रावक कोई नियम लेकर व्रत उपवास करके जिसकी जैसी क्षमता होती है उस क्षमता को छिपाते हुए नहीं, छिपाते हुए करते हैं। एक तत्वार सूत्र में अंत में आता है, जम सकई तम की रही, यानी जितनी शक्ति है वह करें और जो नहीं कर सकते उसकी भावना करें। तो हमारी तो यही सद्भावना है सभी के साथ कि जो भी व्रत उपवास कर रहे हैं उनके अच्छे से संपन्न हों। और यहाँ पर 170 समोसरण विधान जो कि अजितनाथ भगवान के समय हुआ था कि इसके बाद यहाँ पर ही हो रहा है, पूरे विश्व में अभी तक कहीं नहीं हुआ है। जो यहाँ पर 170 समोसरण लगेंगे और सभी मिलकर पूरे विश्व के लोग एक साथ आराधना करेंगे। जो जहाँ रहेगा वहाँ से तो करेगा ही, लेकिन बड़े सौभाग्यशाली होंगे और पुण्यशाली होंगे जो शिवरार्थी बनकर अथवा जो विधान में पात्र बनकर के विधान करेंगे। ये मांगलिक अनुष्ठान होते हैं, पुण्य बढ़ाने के लिए कारण बनते, निमित्त बनते हैं। घर पर व्यक्ति रहता है तो बहुत सारी परेशानियां होती हैं, अनुकूलता नहीं बन पाती है, लेकिन जब तीर्थ क्षेत्र पर वह साधनारत रहता है, त्याग, संयम, तप आदि के माध्यम से 10 धर्म का जो अनुष्ठान है इसमें लाभ लेकर वह अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। तो सभी लोग इस अनुष्ठान से जुड़ेंगे। परेशानियां तो होती ही हैं, लेकिन परेशानियों के साथ ही एक नई उपलब्धि होती है कि हम अपने आप को, जैसे मुनि महाराज तो जीवन पर्यंत रहते हैं, लेकिन श्रावक संस्कार शिविर के माध्यम से उसको 10 दिन यहाँ पर अपने आप को वह देखता है, अपनी परीक्षा लेता है कि मैं भी 10 दिन के लिए तो कम से कम साधु बनकर देखूं। कि साधु तो जीवन पर्यंत रहते, मैं 10 दिन ही घर का त्याग करके और वैसी साधना करूं, एकासन करूं, या जैसी जिसकी क्षमता है, और सामयिक होती है, ध्यान होता है, स्वाध्याय होता है, सब। तो सभी लोग इससे जुड़ेंगे। जो जुड़ गए हैं वो तो जुड़ ही गए हैं, लेकिन जो नहीं जुड़े हैं अभी भी मौका है, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आते हैं और जो चूक जाता है वह पछताता है। तो चाहे समोसरण विधान हो, चाहे श्रावक संस्कार शिविर हो, इसके निमित्त से अपना कल्याण करने का यह जो माध्यम उपक्रम मिला है, यहाँ पर बहुत सारे आसपास क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के लोग और भी जो क्षेत्र के आसपास नहीं भी हैं, जहाँ जहाँ हैं वो सब जुड़ सकते हैं इन्हीं भावनाओं के साथ। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की। बहुत थोड़े से ही शब्दों में पूज्य यूनिवर्सिटी भावसागर जी महाराज ने अपनी भावनाओं को आप तक परोसा। बंधुओं, मैं अब चल